नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल स्टडी हॉल पर मैं विनोद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ। सबसे पहले मैं उन विद्यार्थियों से पुनः कहना चाहूँगा कि जिन विद्यार्थियों ने हमारा YouTube चैनल स्टडी हॉल सब्सक्राइब नहीं किया और सब्सक्राइब करें और हर एक वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अब हम बात करेंगे, कल अपन ने पढ़ा नंबर से, ये जो रियल नंबर्स वाला जो चैप्टर है 10th क्लास का, इसमें एक्सरसाइज नंबर 2.2 थी, इसमें एक क्वेश्चन रह गया था पीछे। अब इस क्वेश्चन को किस प्रकार अपन करते हैं, ध्यान से पढ़िए। इस क्वेश्चन को हिंदी में यहाँ पे मैंने इंग्लिश में लिख रखा है, अब मैं हिंदी में आपको बोल दूंगा, फिर आप समझ ले किस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पहले, इन ए सेमिनार नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स होते हैं प्रतिभागी, यानी कोई भी एक सेमिनार है उसके अंदर कितने विद्यार्थी हैं जिन्होंने यहाँ पे भाग लिया है। इन हिंदी, एक सब्जेक्ट हिंदी है, इंग्लिश है एंड मैथमेटिक्स आर 60, 84 एंड 108 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। ऑफ इक्वल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स ऑफ सेम सब्जेक्ट आर सिटिंग इन ईच रूम, देन फाइंड द लिस्ट नंबर ऑफ रूम रिक्वायर्ड। ये क्या बोल रहा है कि कितने कमरों की आवश्यकता होगी। ये बोल रहा है कि कम से कम विद्यार्थी बिठाए जाए, कि प्रत्येक रूम है, जैसे इस प्रकार होगा, एक ये बिल्डिंग है इस प्रकार, इसमें इस प्रकार का कमरा है, कि प्रत्येक रूम में इक्वल स्टूडेंट्स है, उनको क्या करना है, सिटिंग करना है, ठीक है, इनको बिठाना है, ठीक है। जैसे इस रूम में अगर 8 विद्यार्थी आते हैं तो इस दूसरे वाले रूम में भी कितने विद्यार्थी आने चाहिए, 8 स्टूडेंट्स आने चाहिए, ठीक है। उसके हिसाब को देखते हुए, यानी ये अपने क्या है, स्टूडेंट्स है, फिर अपन ये स्टूडेंट्स आ गए, एक पहले इक्वल विद्यार्थी स्टूडेंट्स बिठाने हर एक रूम्स में। उसके बाद अपन को क्या करना है, उसके बाद ये करना है कि टोटल लिस्ट कमरे से कम जो रूम्स है वो कितने होंगे। अब अपन इसको करते हैं। सबसे पहले अपन को कितने स्टूडेंट दे रखे हैं हिंदी में, यानी हिंदी सब्जेक्ट कौन कौन से सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। हिंदी के कितने स्टूडेंट्स हैं, 60, ठीक है। इंग्लिश कौन सा, इंग्लिश के कितने स्टूडेंट्स हैं, 84, और मैथमेटिक्स के कितने स्टूडेंट्स हैं, मैथमेटिक्स के कितने स्टूडेंट्स हैं, 108। ध्यान दें, समझने की कोशिश करें आप। सबसे पहले अपन को क्या करना है, 60, 84 और 108 का क्या करना है, आपको एचसीएफ निकालना है, यानी कम से कम स्टूडेंट्स बिठाने ना हर एक रूम में, यानी हर एक रूम में आपको क्या करना है, कम से इनका एचसीएफ निकालना है। जो एचसीएफ आएगा उसके हिसाब से, मतलब जो एचसीएफ आएगा अपना, वो क्या आएगा, प्रत्येक रूम में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है सिटिंग करने हैं वो वही होंगे, ठीक है ना। सबसे पहले क्या कर लेते हैं, एचसीएफ निकाल लेते हैं। 60 को क्या, 60 के प्राइम वेक्टर क्या क्या हो सकते हैं, मैं लिख देता हूं। 60 के प्राइम वेक्टर 2 से करेंगे कितना आएगा, 30, फिर अगर 2 से करेंगे कितना आएगा, 15, फिर अगर 3 से करेंगे कितना आएगा, 5, और फिर 5 से करेंगे कितना आएगा, 1। अब उसके बाद में ध्यान दें, 84 के क्या करना है, प्राइम वेक्टर करने हैं, 2 से करेंगे 21 आ जाएगा। उसके बाद में 42, उसके बाद में 2 से करेंगे कितना आ जाएगा, 21, इसके बाद 3 से करेंगे 7 आ जाएगा, उसके बाद में 7 से करेंगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। यानी अब क्या करेंगे, 108 की प्राइम वेक्टर कर लें, यानी 54 आ जाएगा, 2 से करेंगे तो 27 आ जाएगा, 2 से करेंगे तो, ठीक है। 3 से करेंगे 9 आ जाएगा, और 3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 1। अब अपन को क्या करना है, पेयर बना लेते हैं और इनका क्या कर लेते हैं, एचसीएफ निकाल लेते हैं, ठीक है ना। यानी एचसीएफ, यानी जो एचसीएफ आएगा वो आएगा कि एक कमरे में कितने स्टूडेंट बैठेंगे, ठीक है ना। वो बताएगी एक कमरे की जो कैपेसिटी है वो आएगी, ठीक है ना, जो ये एचसीएफ आएगा वो, ठीक है। अब देखते हैं एचसीएफ निकालने कैसे। ये 2 है, इसमें भी 2 कॉमन है, इसमें भी है, इसमें भी 2 है, तो एक बार 2 लिख दिया, ठीक है। ध्यान से समझे, ये भी 2 है, यहाँ पे ये भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, फिर एक बार 2 और आ जाएगा, ठीक है। 3 है, और यहाँ पे भी 3, एक बार 3 आ गया, ठीक है। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे और कुछ कॉमन नहीं आ रहा, मतलब इसको क्या लिखें, 2 टू द 4, और ये कितना हो गया,
12। यानी ये जो HC है ना, ये क्या है, एक कमरे की कैपेसिटी है। यानी कि अपने मैक्सिमम इतने स्टूडेंट्स अगर इक्वल बिठाए ना हर एक कमरे में क्या करें, इक्वल स्टूडेंट्स अगर बिठाएं तो इतने स्टूडेंट्स अपन क्या कर सकते हैं, बिठा सकते हैं। हर एक कमरे में 12-12 स्टूडेंट बिठा सकते हैं। अब अगर अपन बात करें आगे, अब समझने की कोशिश करें आप। अब क्या करना है हमको, ये क्या है अपना HC यानी जो 12 आ गया। यानी अब अपन को क्या करना है कि नंबर ऑफ रूम्स निकालने हैं। टोटल नंबर ऑफ रूम्स बताने कितने आएंगे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ एक बार बंद करिए, टोटल नंबर ऑफ रूम। अब अपन बात करेंगे 60, यानी ये टोटल क्या है, स्टूडेंट्स हैं। तो इन विद्यार्थियों को कितने कमरों की आवश्यकता होगी, यानी टोटल स्टूडेंट्स हैं। अगर एक कमरे में कितने स्टूडेंट्स आते हैं उसकी कैपेसिटी से डिवाइड कर देते हैं, तो इन वाले जो स्टूडेंट्स है number of rooms required in the students, यानी हिंदी के जो विद्यार्थी है उनके लिए कितने रूम्स की रिक्वायर होगी। तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 60 हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, 12 से डिवाइड कर देंगे तो कितने आएंगे, 5 रूम्स, यानी 5 कमरे तो किसको चाहिए होंगे, हिंदी के जो विद्यार्थी उनको। इसी प्रकार इंग्लिश के जो स्टूडेंट्स के लिए कितने रूम्स होंगे, इंग्लिश के एंड टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल स्टूडेंट है 84, ठीक है। तो एक कमरे की कैपेसिटी से डिवाइड कर देंगे तो टोटल रूम आ जाएंगे, कितने रूम चाहिए इंग्लिश वाले विद्यार्थियों को बिठाने के लिए, 12 से डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इसी प्रकार यानी 108 है। मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए कितने रूम्स की रिक्वायर होगी, मैथमेटिक्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कितने रूम्स की रिक्वायर होगी, 108 अपॉन 12 कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्या है, इतने रूम्स तो इनको चाहिए होंगे हिंदी के स्टूडेंट्स के लिए, इतने रूम इनके लिए चाहिए होंगे और इतने रूम इनके लिए चाहिए होंगे मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ रूम्स, लिस्ट कम से कम कमरों, कितने कमरों की आवश्यकता होगी, तो इनको ऐड करें 5, मैं यहां पे लिख देता हूं 5 प्लस 7। अच्छा क्वेश्चन है ये, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, आ सकता है अगली बार के लिए। कितना हो जाएगा 21, ठीक है ना, समझ आया होगा। आई होप 10 सेकंड का समय आप। अब अपन बात करेंगे, क्या करेंगे, प्रूफ ऑफ रेशनलिटी ऑफ नंबर्स, यानी हिंदी में बोले संख्याओं की अप्रिमेयता का प्रमाण। यानी बता देंगे कि ये जो अपन नंबर दे दिया कि एक संख्या वो क्या है, अप्रिमेय या इरेशनल नंबर है, ठीक है। प्रूव करके बताएंगे कि इरेशनल ही है, यानी रूट 5 पता है, वैसे बताया मैंने एक तो मैंने रेशनल नंबर के बारे में बताया था, एक बार थोड़ा सा दोहरा देता हूं मैं। क्या बताया, रेशनल नंबर्स और दूसरा कौन सा बताया मैंने, थोड़ा सा एक बार देख लें आप इरेशनल नंबर्स के बारे में। नंबर्स यानी इनके बारे में अपन देखा था कि कौन से रेशनल नंबर्स होते हैं और कौन से इरेशनल नंबर्स होते हैं। रेशनल नंबर्स प्रिमेय संख्याएं और इरेशनल नंबर्स अप्रिमेय संख्याएं। यानी ये मैंने बताया, डेफिनेशन बताई, व्हिच नंबर इन फॉर्म ऑफ p upon q इज कॉल्ड रेशनल नंबर। किसकी फॉर्म में होते हैं, p upon q की फॉर्म में होते हैं, वो कौन से रेशनल नंबर कहलाते हैं, where q not equal to 0। ध्यान से समझिए, मैं डेफिनेशन बताऊंगा सिर्फ। एग्जांपल 1/2 हो सकता है, 0.5 हो सकता है। मैंने पीछे एक लेक्चर है उसमें देख लें आप, रेशनल नंबर के बारे में काफी डीपली वहां पे पढ़ाया है, ठीक है। इरेशनल नंबर व्हिच नंबर इन फॉर्म ऑफ इन नॉट फॉर्म ऑफ p upon q, यानी जो संख्याएं p upon q की फॉर्म में नहीं होती है वो कौन से नंबर कहलाते हैं, अप्रिमेय संख्याएं कहलाती हैं। यानी नॉट फॉर्म ऑफ p upon q
वो कौन सी अप्रिमय संख्या कहलाती है। जैसे √5 हो गया, क्या हो गया, √5 हो गया, √3 हो गया और √2 हो गया। ये सब कौन से नंबर्स हैं, इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। अगर यहाँ ये बता दिया कि इरेशनल नंबर है तो अपन इनको प्रूव करके बताएंगे कि वास्तव में ये इरेशनल नंबर होते हैं। ये बताती है संख्याओं की अप्रिमयता का प्रमाण, यानी इनकी इरेशनलिटी बताएंगे कि होती है बाकायदा। ठीक है, अब अपने थ्योरम करते हैं। ये जो थ्योरम है 2.5 थ्योरम कौन सी है, 2.5 थ्योरम है। ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको यहाँ पे ये थ्योरम कराई जा रही है, ध्यान से समझें। सेलेक्टेड क्वेश्चन है इसमें से, जो ये चैप्टर रियल नंबर्स वाला, इसमें सेलेक्टेड क्वेश्चन 3 से 4 टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, हाँ, अब ये क्या बोल रहा है कि प्रूव दैट √5 इज ए इरेशनल नंबर्स, यानी सिद्ध करो कि √5 एक अप्रिमय संख्या है। क्या √5 एक क्या है, अप्रिमय संख्या है। अब सिद्ध कैसे करें, सबसे पहले क्या करना है अपन को, इसको मानना है, यानी कि √5 है वो क्या है, एक प्रिमय संख्या है। यानी लेट अस इसका सॉल्यूशन करें। ठीक है, लेट अस √5 इज है नहीं बल्कि मानेंगे एक बार रेशनल नंबर, क्या है, एक रेशनल नंबर, यानी √5 क्या एक प्रिमय संख्या, यानी √5 क्या एक प्रिमय संख्या है। सबसे पहले अपन को ये काम करना है। अब अगर √5 भी एक अप्रिमय संख्या है तो ये किस फॉर्म में हो सकती है, ऑब्वियसली √5 अगर रेशनल नंबर है तो ये किस फॉर्म में होगी, a/b की फॉर्म में होगी। a/b माने b/q माने, है ना, ठीक है ना, एक है। और ये बोलता है कि ये तो मैंने बताया था कि b नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0। ये भी बात मैंने बताई थी कि b है वो 0 के इक्वल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ये बता दिया मैंने पिछले वाले लेक्चर में। ठीक है, अब बात करें अपन a/b क्या है, हाँ, साथ में और मस्ट कर देते हैं, यानी ये a/b है, ये कोप्राइम नंबर्स होने चाहिए, यानी सहभाजी संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, वे है a and b कोप्राइम नंबर। अब कोप्राइम नंबर्स बात थोड़ी अच्छी है, समझने के लायक बात है। समझे आप कोप्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, यानी कोप्राइम नंबर्स मैं बोलूं, समझाऊं आपको कोप्राइम नंबर्स के बारे में थोड़ा सा, तो आप समझने की कोशिश करें। कोप्राइम नंबर्स को आप थोड़ा सा समझने की तो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। ठीक है ना, अब कोप्राइम नंबर की बात करते हैं। कौन सी होती है कोप्राइम नंबर, कॉपी की जो आसिया वाली लाइन है वहां पे नोट कर लें। हिंदी में बोलते हैं सहअभाज्य संख्या, यानी सहअभाज्य संख्या। अब ऐसा भी होती क्या है कोप्राइम नंबर, संख्याएं। ठीक है, यानी मैं बोलूं कि ऐसा एक अपन को क्या करना है, ऐसी दो नंबर्स लेने हैं, यानी 2 नंबर्स लेने हैं। ठीक है, एक तो ले लिया 3, एक ले लिया 5। ठीक है ना, उनका HCF यानी जो कॉमन जो फैक्टर होता है, कॉमन फैक्टर वो क्या होना चाहिए, बनाना चाहिए। क्या आना चाहिए, कॉमन फैक्टर क्या आना चाहिए, बनाना चाहिए। जैसे मैं एक ग्रुप और ले रहा हूं 2 और 4, ये कोप्राइम नंबर है क्या, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इनमें से अगर कॉमन ले तो यहाँ पे 2 आता है, यहाँ पे भी 2 आ रहा है, 1 नहीं आ रहा ना। तो जिनका HCF 1 होता है, कोई भी 2 नंबर जिनका HCF अगर 1 आता है, वो कौन सी कैटेगरी आते हैं, सहअभाज्य संख्या की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है ना, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये कोप्राइम नंबर की कैटेगरी में नहीं है, और ये 3 और 5 आप ये भी लिख सकते हैं 7 और 9। हाँ, यहाँ पे वो नहीं चलेगा कि जो ये 7 है ये तो प्राइम नंबर है, ठीक है, कॉम्पोजिट नंबर है। ठीक है, ये अलग कॉन्सेप्ट है, इसको आप समझ लें, समझ में आ गया होगा। अब बात करें अपन किसकी, वेयर a and b क्या कोप्राइम नंबर। ठीक है, अब अपन किस क्या करें, बोथ साइड में क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। तो ये टर्म है, इसका क्या कर देंगे, √5 का स्क्वायर इज इक्वल टू a/b का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर दें। तो ये क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर पता है, √5 का स्क्वायर क्या होता है 5, और a²/b², ये लिख दिया। ये अगर क्वेश्चन आगे समझ में
आपको कोई भी दे दे कि √2 दे दे, √3 दे दे, √4 दे दे, √4 तो नहीं हो सकता, ठीक है, √7 दे दे, तो आप हर एक नंबर को क्या करके प्रूव कर सकते हैं कि ये एक अपने क्या इरेशनल यानी अप्रिमेय संख्या का प्रमाण दे सकते हैं, ठीक है। अब अगर बात करें 5b² क्या होगा a², 5b² a²। अब बात करें इस 5 को a के डिवाइड में लें a²/5। अब मैं बोलूं कि जो a² है, a² 5 को डिवाइड कर सकता है, a² इज डिविजिबल बाय, क्योंकि इंटीजर है, ठीक है ना, बाय 5। यानी जो रेशनल नंबर होते हैं वो इंटीजर की फॉर्म में होते हैं, ठीक है ना, जैसे p/q है तो ये दोनों इंटीजर होते हैं, ये आपको बात पता होगा, क्योंकि अगर पॉइंट में ये हो नहीं सकते, ठीक है ना, समझे बात। a² इज क्या डिविजिबल बाय 5। अगर a² को 5 से डिवाइड कर सकते हैं तो a को भी कर सकते हैं, किसको कर सकते हैं, a इज डिविजिबल बाय 5, यानी a भी क्या है 5 से डिविजिबल होगी। बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं ले लूं कि थोड़ा समझने की कोशिश करें। a² मान लिया क्या है, a² तो हो गया 25, यानी a² तो क्या हो गया 25, वो 5 से अगर डिविजिबल है तो 25 का स्क्वायर, अगर इसको 5 लिख दें तो ये 5 भी क्या होगा 5 से डिविजिबल होगा, तो ये यहाँ पे भी इसी प्रकार है, ठीक है ना। अब अपन क्या करेंगे, थोड़ा आगे करते हैं इसको, इतना आ गया ना समझ में। अब अपन बात क्या करेंगे, लेट अस a कितना है 5c, यानी मान लेते हैं वापस इस फॉर्म में ले आए, a कितना है 5c। अब यहाँ पे रखेंगे 5b² 5, a 5c का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 5b² 25c², ये 5 से 5 कैंसिल आउट हो सकता है, तो यहाँ पे कितना रहेगा 25, 5 आ जाएगा। और ये जो 5 है, अब मैं इसको इस प्रकार लिख सकता हूं क्या, c² b/b²/5, ठीक है ना। तो अपन क्या करें, ये कैसे लिखा पता है क्या, इस b के अपॉन में ले b² के अपॉन में ले इस 5 को, इसके मल्टीपल में c² के, ठीक है। अब क्या करें अपन, b² को, b² अगर 5 से डिविजिबल है सेम ही लाइन लिखनी है, अगर b² इफ b² इज डिविजिबल बाय 5 तो b क्या होगा 5 से विभाज्य होगा, ठीक है। तो समझ में आई होगी बात, यानी तो इससे क्या प्रूव हो गया कि जो ये, इससे अपन कह सकते हैं कि a/b है, ये क्या है a और b टू इंटीजर्स है, तो a/b क्या हो गई, एक रेशनल नंबर होगा, ठीक है। तो ये कभी हो सकता है क्या, रेशनल नंबर और रेशनल नंबर इक्वल होगा, नहीं हो सकता ना, विरोधाभास होगी एंड कॉन्ट्राडिक्ट होगी। तो अपन कह देंगे, लिख देना कि √5 है, यानी a और b के टू इंटीजर्स है, सो दैट a/b क्या है रेशनल नंबर है, we now √5 is rational number, √5 is equal to not is equal to a/b, क्योंकि रेशनल नंबर और रेशनल नंबर कभी इक्वल नहीं हो सकते, ठीक है। ये लाइन लिख दी आपने, तो अपन कह सकते हैं कि √5 है, ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। आप नोट करें इसे 10 सेकंड। अब अपन देखते हैं एग्जांपल नंबर 2 है टेक्स्ट बुक का, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज ए इरेशनल नंबर, यानी सिद्ध करो कि 3 + 2√5 एक अप्रिमेय संख्या है, ठीक है ना। अपन को ये क्या बताना है कि ये एक अप्रिमेय संख्या है, तो सबसे पहले एक काम तो आपको करना ही है, क्या करना है कि 3 प्लस क्या करें, इसका सॉल्यूशन करें। सॉल्यूशन किस प्रकार करते हैं इसका, यानी लेट अस 3 + 2√5 is a रेशनल नंबर, क्या है रेशनल नंबर। माना कि मैं हिंदी में लिख देता हूं, माना कि 3 + 2√5 एक प्रिमेय संख्या है, बस इतना ही लिखूंगा, आगे तो बस चलता ही रहता है, संख्या है, ठीक है ना। 3 + 2√5 एक क्या है प्रिमेय संख्या है। तो ये अगर रेशनल नंबर है तो अपन इसको इस प्रकार लिखेंगे 3 + 2√5 is equal to a/b, b where b not equal to 0, ये बात बता दी। और a एंड ये भी लिखेंगे a एंड b को प्राइम नंबर,
नंबर्स है दोनों, ठीक है, समझ आई। ए और बी दोनों क्या कोप्राइम नंबर्स है। अब क्या करेंगे अपन लोग इसको, ये जो अपना जो 3 है 3 को इस साइड में लेके जाते हैं, ठीक है ना। 2√5 इज इक्वल टू a अपॉन b माइनस 3, ठीक है। कुछ फिक्स मेथड होते हैं उसके अकॉर्डिंग करना पड़ता है क्वेश्चन को, ठीक है, समझ आई होगी बात। अब क्या करेंगे, ये जो √2 है इसको इस प्रकार लिख सकते हैं क्या, a √5 इज इक्वल टू a अपॉन 2b माइनस 3 अपॉन 2, ठीक है ना। ये 2 इंटीजर्स है, ये अपने क्या माना था, एक रेशनल नंबर माना था, ठीक है पीछे, ठीक है। तो इसका 2 से मल्टीप्लाई करने से क्या फर्क पड़ेगा, ये माइनस 3 अपॉन 2 है, 2 रेशनल नंबर है, क्या है 2 रेशनल नंबर है। इसमें से 2 रेशनल नंबर को अगर माइनस करते क्या करते हैं, कोई भी जैसे 1/4 माइनस 1/2, ठीक है, 1/2 माइनस 1/4 लिख लेते हैं, 1/2 माइनस 1/4, तो कितना आ जाएगा 1/2 आएगा। यानी 2 रेशनल नंबर को चाहे ऐड करें चाहे माइनस करें, आने वाली जो वैल्यू वो क्या आएगी, हमेशा रेशनल ही आएगी, ठीक है ना, समझ आई बात क्या। तो ये 2 रेशनल नंबर है a अपॉन b और ये कुछ x अपॉन y मान लो, तो हमेशा आएगा वो आने वाली जो वैल्यू आएगी यहाँ पे क्या आएगी, हमेशा एक रेशनल नंबर ही आएगा, ठीक है ना। वास्तव में रेशनल नंबर आ गया, परंतु ये रेशनल नंबर थोड़ी है। पीछे अपन ने माना था, एज्यूम किया था कि √5 है ये क्या एक रेशनल नंबर है, एक्चुअली नहीं है ना, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं कि ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। तो अपन सीधी सी बात है कि √5 इज ए क्या है, 3 + 2√5 इज ए इरेशनल नंबर। ध्यान दें, अच्छी तरीके से नोट करें, समझने की कोशिश करें। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है हमको, प्रूव दैट √2 + √5 इज ए इरेशनल नंबर। सिद्ध करो कि √2 + √5 एक अप्रीमेय संख्या है। बात तो बड़ी गजब है, बार-बार ये बोल रहा है कि ये काम करो ये करो, चलो करते हैं अपन। ध्यान से देखिए यार, ये कांसेप्ट आपको समझ में आएगा, ठीक है। लेट अस एज्यूम दैट, लेट अस वही करेंगे, क्या करेंगे, √2 + √5 क्या है, एक इज रेशनल नंबर, यानी जस्ट कॉन्ट्राडिक्ट करना है हमको, इज ए रेशनल नंबर, ठीक है ना। तो अगर ये रेशनल नंबर है तो क्या करेंगे, अगर ये रेशनल नंबर है तो अपन ये लिखेंगे ना, √2 + √5 इज इक्वल टू a अपॉन b मान ले। b नॉट इक्वल टू 0, a एंड b क्या है, कोप्राइम नंबर है, कोप्राइम नंबर की कैटेगरी में, यानी a अपॉन b, b नॉट इक्वल टू 0 और a एंड b क्या है, कोप्राइम नंबर की कैटेगरी में आते हैं। तो अपन क्या करेंगे, प्रोसेसिंग ध्यान रखना, थोड़ा दिमाग में रखना, प्रोसेसिंग किस प्रकार होती है, a अपॉन b माइनस √2 आ जाएगा, यानी इस √2 को इस साइड में लेंगे। अब अपन को क्या करना है, बोथ साइड का क्या करना है, स्क्वायर करना है। बोथ साइड का जब स्क्वायर करेंगे अपन, तो रूट स्क्वायर कर दिया बोथ साइड का। अगर स्क्वायर करते हैं √5 का स्क्वायर अपन 5 होता है, सीख लिया बात पीछे। अब मैंने एक चीज पहले बताया, एक जो बताया था कि एक जो आपको आइडेंटिफिकेशन ध्यान रखना है, क्या होती है, a + b का जब होल स्क्वायर खोलते हैं तो a² + b² + 2ab की फॉर्म में आता है, ठीक है ना। तो ये a और ये पूरा क्या है, b की फॉर्म में है। तो a और b इसका स्क्वायर बोलेंगे क्या आएगा, a अपॉन b का होल स्क्वायर आएगा। ये क्या आ जाएगा, √2 का स्क्वायर प्लस b², तो √2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, माइनस 2 × √2 और a अपॉन b। वो आइडेंटिफिकेशन के बेस पे आप इसको खोल के देखना, सही आएगा एकदम। तो अपन को क्या करना है अभी, यानी ये 5 ये क्या है, √a अपॉन b का स्क्वायर 2, ये कितना आ जाएगा, -2 √2 अब a अपॉन b, ठीक है ना, समझ आई होगी बात। अब क्या करें अपन, मैं इसको इरेज कर देता हूं। अब क्या करेंगे अपन, ये 5 है, अब जो ये 2 है, 2 को साइड में लेके चले जाते हैं, तो 5 - 2 इज इक्वल टू क्या आएगा, a² अपॉन b² -2 √2 into a अपॉन b आ जाएगा। समझ आ रही होगी बातें। अब ये क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा इस साइड में, इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, a² अपॉन b², ठीक है ना, समझ आ रही होगी बातें, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, चलो इसको ऐसे करते हैं,
मैं इसको a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर को साइड में ले आता हूं, a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर को, ये यहां पे 3 इस 3 आ गया, ठीक है, और 3 को अगर इस साइड में लेके आएंगे, चलो थोड़ा समझें आप, ये कितना हो गया 3 प्लस ये कितना आ जाएगा 2 रूट 2 a अपॉन b इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन b आ जाएगा, ठीक है ना। नहीं नहीं, एक बात ध्यान रखें, अपन को क्या रखना है, रूट 2 रखना है इस साइड में, ठीक है। तो इसको इस साइड में ले a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 2 रूट 2 इनटू a अपॉन b आ जाएगा। समझ आ रही होगी बात, ठीक है। अब क्या करें अपन, इसको क्या लिखें, ये माइनस को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहां पे माइनस आ जाएगा, यहां प्लस बन जाएगा, और साथ में इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो इसको a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर अपॉन क्या आएगा, b स्क्वायर आएगा। समझ आ रही होगी बात, ठीक है। अब क्या करें, 2 रूट 2 इनटू a अपॉन क्या आएगा, b आएगा। अब अपन ध्यान दें, अब क्या करें, इसको इस साइड में ले भाई, अपन को रूट 2 रखना है इस साइड में सिर्फ, और इस साइड में पक्षांतरण करते हैं, एक b से b कैंसिल आउट हो गया, यहां पे एक b रहा, ठीक है। a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर अपॉन क्या आएगा 2a, 2a इज इक्वल टू क्या आएगा रूट 2, 2ab आ जाएगा। समझ में आई बात क्या, हाँ, ये 2 इंटीजर्स है, ये भी क्या, इसको अलग अलग फॉर्म में लिखें, यानी इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं a स्क्वायर अपॉन a अपॉन 2ab, यानी इसको इस प्रकार लिख सकते हैं a अपॉन 2b, a अपॉन 2b माइनस 3b स्क्वायर 3b अपॉन 2a इज इक्वल टू रूट 2। पीछे वाले मैंने बताया था कि 2 रेशनल नंबर है, इनको अगर माइनस करेंगे तो क्या आने वाला है, रेशनल नंबर आने वाला है, चाहे प्लस करें तो ये रेशनल नंबर आएगा। तो ये पूरा क्या ये तो आएगा रेशनल नंबर, पर यहाँ पे रूट 2 क्या है, रूट 2 क्या रेशनल इरेशनल नंबर है, कभी रेशनल नंबर नहीं हो सकता। तो अपन ये कह सकते हैं, वी कैन से रूट 2, इसके बेस पे अपन कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि रूट 2 प्लस रूट 5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ये प्रूव हो गया। आई होप यू अंडरस्टैंड। 10 सेकंड का समय आपके पास। लेट स्टार्ट। अभी हम ये देखेंगे प्रूव दैट फॉलोइंग नंबर्स आर इरेशनल, यानी कौन सा नंबर है वो अपन क्या देगा 1/√2 दे रखा है। सिद्ध करो कि 1/√2 एक अप्रीमेय संख्या है। बताना पड़ेगा कि 1/√2 क्या है, अप्रीमेय संख्या है। अगर इसका सॉल्यूशन करें तो किस प्रकार करेंगे, सेम एक क्वेश्चन। सबसे पहले क्या करना है, लेट अस 1/√2 क्या है, इज ए रेशनल नंबर, क्या है, रेशनल नंबर। अगर 1/√2 क्या रेशनल नंबर है, 1/√2 रेशनल नंबर है, तो इसको क्या लिखेंगे 1/√2 इज इक्वल टू a अपॉन b लिखेंगे। सेम कंडीशन b नॉट इक्वल टू 0 और a एंड b क्या लिख देंगे, कोप्राइम नंबर। क्या है, कोप्राइम नंबर। समझ आई होगी बात। अगर ये हो गया तो अपन क्या करेंगे, बोथ साइड का स्क्वायर करते हैं, बोथ साइड का स्क्वायर कर दिया तो ये 1/2 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है, रूट 2 का स्क्वायर 2 होता है, ठीक है ना। और ये स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन, इसको इस साइड में मल्टीप्लाई करते हैं, b स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू a स्क्वायर। समझाई होगी बात। अब क्या करें, इफ सेम बात लिखेंगे, इफ b स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, इफ b स्क्वायर इज divisible by 2 then we can say, हम कह सकते हैं कि b भी है वो क्या होगा 2 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो इस प्रकार ये आपको समझ में आया होगा। अब क्या करना है अपन को, अब अपन को सेम ही क्या करना है, b स्क्वायर b इज इक्वल टू 2c मानना है। क्या मानना है, एक तो दूसरा अदर इंटीजर्स थर्ड इंटीजर्स क्या मानना है, c मानना है, जिसके ये लेट अस एज्यूम करेंगे माना, ठीक है। b इज इक्वल टू 2c मानना है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे 4c स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा इज इक्वल टू a स्क्वायर आ जाएगा। समझ आई होगी बात। ये क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल और c स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा। समझ आई होगी बात। अब क्या करेंगे, सेम लिखेंगे कि इफ a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2 तो देन 2 a इज डिविजिबल बाय 2, ठीक है। तो अपन पीछे वाला क्वेश्चन क्या था कि √2 है वो क्या, √5 है क्या होता है, एक रेशनल नंबर होता है। तो अपन कह सकते हैं कि ये a अपॉन b 2 इंटीजर्स है, 2 इंटीजर्स की फॉर्म में ये कब हो सकते हैं, जब ये दोनों रेशनल नंबर होते हैं।
ठीक है। तो अपन ये कह सकते हैं ये तो रेशनल नंबर है, पर ये क्या रेशनल नंबर की कैटेगरी में नहीं है, ये रेशनल नंबर है तो ये कभी भी फुल नहीं हो सकते। तो वी कैन से 1/√2 इज ए इरेशनल नंबर, या फिर हम कह सकते हैं कि 1/2√1 है एप्रीमेशन के इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, नोट करें। अब हम बात करते हैं किस एक क्वेश्चन है, ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। इफ p and q are positive prime number then prove that √2p plus √2 is a irrational number। क्या है, यानी इरेशनल है ये, ठीक है। यदि p और q, हिंदी में बता देता हूं मैं, ठीक है, यदि p और q अभाज्य धनात्मक पूर्णांक है तो सिद्ध करो कि √p प्लस √q एक अप्रिमेय संख्या है। ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसे अच्छे तरीके से समझ लें। ऐसा क्वेश्चन आपने किया था, पीछे किया था, और समझ लें एक क्वेश्चन अगर ये आ सकता है, आपकी बार के लिए चांस बनते हैं इस क्वेश्चन के, ठीक है। अब अपन सोल्व करते हैं इसको। क्या दे रखा है वो लेट अस एज्यूम करना पड़ेगा सबसे पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल √p प्लस √q इज ए रेशनल नंबर, यानी √p प्लस √q एक क्या है, रेशनल नंबर है। अब अपन को क्या करना है, √p प्लस √q एक रेशनल नंबर है तो अपन ये लिख सकते हैं √p प्लस √q इज इक्वल टू a/b वेयर b नॉट इक्वल टू 0, यानी p a और b क्या कोप्राइम नंबर है। अब क्या करें अपन, इस √q को इस साइड में ले आते हैं, √p इज इक्वल टू a अपन कोई से ले आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, √q को लेके जाओ, a दोनों टू इंटीजर्स है प्राइम, ठीक है ना, प्राइम इंटीजर्स है। अब क्या करेंगे, इस साइड में ले, अब अपन को क्या करना है, बोथ साइड का क्या करना है, स्क्वायर करना है। बोथ साइड का क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। √p का स्क्वायर, अब वो स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाना है अपन को, ये जो आइडेंटिटी है ये अपन को यूज करनी है वहां पे। अब किस प्रकार करते हैं, √p का अगर स्क्वायर करेंगे, अगर √5 का अगर स्क्वायर कर रहे थे तब कितना आ रहा था, 5 आ रहा था, तो इसी प्रकार √p का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, p आएगा, ठीक है। a² b² लिख देंगे, माइनस √2 को क्या लिख देंगे, q लिख देंगे, सॉरी प्लस आ जाएगा, और -2 इंटू, यानी 2 इंटू a, यानी माइनस होगा तो वहां पे सिर्फ, यहाँ पे अगर प्लस माइनस होता है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, बस साइन पे इतना ध्यान रखना है, ठीक है ना, समझ आई होगी बात। फिर क्या है, a/b इंटू √q, समझे होंगे आप। अब अपन क्या करते हैं, इसको अपन को क्या करना है, ये इसको एक तरफ रखना है, ठीक है ना, वो पीछे किया था ना अपने। अब क्या करें, अब क्या करें, आगे देखते हैं। सबसे पहले p इज इक्वल टू, इसको क्या करते हैं, इस साइड में लेके चले जाते हैं, a² माइनस b², ठीक है, और q भी उस साइड में चला जाएगा, ठीक है, -q। इस साइड में क्या रहेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, 2 इंटू a/b इंटू √q। एक बात तो समझ में आई होगी, साइन यहाँ पे किस है, माइनस का है, ठीक है। अब अपन समझने की कोशिश करें, ये क्या है, p इज इक्वल टू -a² b² इज इक्वल टू -q, ठीक है। तो p इज इक्वल टू क्या आएगा, p इज इक्वल टू a² माइनस b² -2, इसको सॉरी, अगर इसको माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं इस माइनस को हटाने के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, a² प्लस b² -2 p, ठीक है। अब क्या करें अपन, इसको एक काम करते हैं अपन, क्या लिखें, 2 इंटू a/b इंटू √q, यानी इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। अब अपन करें तो a² इज इक्वल टू bq² माइनस pb², ठीक है। समझ आई बात क्या, यानी एक बार आप
अब अपन देखें, क्या देखेंगे, बी स्क्वायर आ गया, क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी क्यू स्क्वायर, ये एलसीएम ले लिया, बीपी सॉरी पीबी स्क्वायर। अब इसको क्या है, बी अपॉन ए अपॉन 2a, सॉरी इसको इस प्रकार लिख दिया, 2 इंटू ए इज इक्वल टू रूट क्यू। समझ आया होगी बात। अब ये क्या है, एक बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी क्यू स्क्वायर माइनस पी बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू क्यू, 2 इंटू ए सॉरी 2 इंटू ए बी, ठीक है। एक बी यहाँ पे रह गया था ना अपना पीछे, और ये अंडर रूट क्यू। तो ये पूरा क्या है, एक ए और बी टू इंटीजर्स है, इसको अगर उस फॉर्म में मैंने पीछे बताया उस फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या है, एक रेशनल नंबर की वैल्यू में आएगा। हालांकि रूट 2 क्या है, रूट क्यू क्या है, एक इरेशनल नंबर है, तो ये कभी इक्वल नहीं हो सकता। तो अपन ये लिख देंगे कि ये क्या है, रूट पी प्लस रूट क्यू क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ठीक है ना। अब अपन बात करें, आज के लिए इतना ही काफी है, कल करते हैं आपसे मुलाकात। हाँ, तो आप इस वीडियो को जो स्टूडेंट्स इस क्लासेस यहाँ स्टडी हॉल की जो 10th क्लास की जो यहाँ से क्लास अपलोड करते हैं वो देखते हैं, तो उनको उन क्लासों को रेगुलर देखें। एग्जाम का टाइम नजदीक आ गया है, ठीक है। अब आज के लिए इतना।